हम दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों को लंदन पेरिस बना के दिखाएंगे। इनमें सड़क बनवाएंगे, इनमें नालियां बनवाएंगे, इनमें पानी देंगे, सीवर देंगे, अच्छे पार्क देंगे, अच्छी बिजली देंगे और इन्हीं लोगों को हम लंदन पेरिस बना के दिखाएंगे। केजरीवाल सरकार कहती है पानी फ्री, कॉलोनी में पानी तो आ नहीं रहा है। तो दिल्ली सरकार हाय हाय, दिल्ली सरकार हाय हाय, जल बोर्ड हाय हाय, जल बोर्ड हाय हाय, पूरा सिस्टम करप्ट है। जल बोर्ड पूरा भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है, पानी नहीं आता है। बच्चे रोड पे आ गए हमारे, जय हाय हाय, आपकी जय हाय हाय, दिल्ली सरकार हाय हाय। सीवर के टैंकर भी नहीं आता इस गली में, कहाँ जाए कहीं तो पानी के लिए बच्चे छोटे एयरपोर्ट लिया। दिल्ली सरकार हाय हाय, केजरीवाल सरकार हाय हाय, जल बोर्ड हाय इस वक्त मैं मौजूद हूँ कृष्णा कॉलोनी प्रभातपुर में। हमारे पीछे जो ये महिलाओं की जो जमघट जो आप देख रहे हैं, ये किसी कारण के वजह से है। यहाँ पे काफ़ी समय से 4-5 महीनों से यहाँ पे महिलाओं के साथ में काफ़ी सारी परेशानियाँ हो रही हैं। यहाँ की जो सरकार जो है आए दिन जो ये कहती है कि महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी, उनको सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन यहाँ की जो महिलाएं हैं 4-5 महीनों से जब ऑफ कैमरा लोगों से मैंने बात किया तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ समय पहले पाइपलाइन डली थी, लेकिन वो जो पाइपलाइन जो है पानी का जो निकासी जो है यहाँ पर 4-5 महीनों से बंद हो गया है। यहाँ पे पानी आ नहीं रहे हैं, इन लोगों के पास टैंकर भी नहीं आते जो कि ये घरों में जो रोजमर्रा के जो काम होते हैं वो भी इसको यूज कर सकें, पानी को लेकर के यूज कर सकें। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी साथ में जुड़ेंगी और कुछ पुरुष भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या ऐसी समस्याएं आ रही हैं जो कि इतने समय से वो लोग इस चीज को लेकर के परेशानियों को झेल रहे हैं। तो मैम आप बताइए किस तरीके से आप लोग कितने समय से आप लोग ये परेशानी को झेल रहे हैं? 6 महीने से नहीं पानी आ रहे, 6 महीने से पानी ना रहे। अच्छा, तो 6 महीने से पानी नहीं आया, किस तरीके से आप लोग घर कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे चला रहे हैं आप? एक डिब्बा खरीद के लाते हैं तो पीते हैं और नहाते हैं, कुछ काम करते हैं पैसे से। तो यहाँ पे टैंकर वगैरह आते हैं यहाँ पर? नहीं आता है, नहीं आता है। कभी तो पानी आता है, वो भी पानी कभी कभी पानी आता है 4-4 दिन पे एक बार, कभी वो भी आता है तो नाली जैसा, और कभी साफ भी होता है, उसमें से बदबू नहीं जाती नाली की, बहुत गंदा पानी आता है। तो यहाँ पे 20 रुपए 30 रुपए की पानी की आरओ की बोतल आती है, वो ले लेके हम लोग पानी से काम चला रहे हैं। यहाँ टैंकर के बर्तन रखे हैं आपके सामने है, यहाँ पानी टैंकर आता है लेकिन गिने चुने टैंकर आते हैं यहाँ पे। 4-4 दिन पे एक बार हम बुक करते हैं, 4-4 दिन पर एक बार टैंकर आता है। यहाँ पर पानी नहीं आता है यहाँ पे बिल्कुल भी। यहाँ पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ 6 महीने से पानी नहीं आ रहा। उससे पहले लाइन थी ही नहीं यहाँ पर, आगे से लाइन लेकर हम लोग पानी भरते थे। अब वो जो लाइन यहाँ डल गई है, पानी नहीं आ रहा। उनको पैसा मिल चुका है लेकिन यहाँ पानी नहीं आ रहा है। जिन्होंने लाइन डाली है, लाइन ऊंची डली है, पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है यहाँ पर। ये जो 6-7 महीने से जो आप परेशानी जो आप, इससे पहले जो जब पानी आते तो क्या समस्या आ गई कि ये पानी जो है अब बंद हो गए हैं? इससे पानी की भैया दोबारा लाइन डली है, उसके बाद से हमारे को इतनी दिक्कत हो रही है, टैंकर बुला वो नहीं आते, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, सारी जनता परेशान है। सारे बच्चे हमारे रोड पे आ गए, पूरी कीचड़ रहती है पूरे घर में, लेकिन रोडों में पानी हमारी इतनी कमी है। यहाँ पर पूरे गली में पानी की इतनी दिक्कत है, वहां से लेके वहां तक नई लाइन डली है, उसके क्या हमें सुविधा मिल रही है उस चीज की, क्या करें हम उस चीज के लिए? जब मैं लोगों से जब बात किया यहाँ पे, जब ऑफ कैमरा बात किया तो उन्होंने बताया कि आप लोगों ने कई बार कंप्लेन भी करी है, हर चीज करते हैं, हम नहीं सुनते। वो तो आप देखो कितनी जनता परेशान है। हम लेडीज है, हम कहाँ जाए, लेडीज है, हम क्या क्या करें और कहाँ जाए?
पानी की कितनी दिक्कत है हम लोगों को। पानी हम खरीद के पी रहे हैं। 6 दिन में आते हैं दिन टैंकर, भर में कितने टैंक आप लोग पानी को खरीद लेते हैं? 6 दिन में एक टैंकर आते हैं और पैसों से भी मंगाने पड़ते हैं हमारे को टैंकर, और फिर भी लड़ाई होती है हमारे गली में। बताओ टैंकर पैसों से आता है। हाँ, क्या करें हम लोग। जिस तरीके से आप लोग बता रहे हैं, तो आपकी जो निगम पार्षद जो हैं उनको आप लोग जब बताने के लिए जाते हैं इस चीज को लेकर के, तो क्या नहीं है भैया, कितने कितने दिन फोन करने कहते हैं, 9 इंच की 6 इंच की जगह अब 9 इंच का पाइप डलवा दिया है। अब पानी रात दिन आएगा, लेकिन ना इधर 4 इंच में भी आ रहा है, ना 6 इंच में आ रहा है, ना 9 इंच में आ रहा है। टैंकर सर मंगाते हैं लोग की 400 में। तो आप लोग अपने पॉकेट से देते हैं? हाँ, या हम लोग देते हैं, नहीं हम लोग अपना जन पब्लिक मिलके सरकार तो ये कहती है कि जहाँ जहाँ भी पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है या रोड की इशू है, तो वहाँ पे टैंकर भेजे जाएंगे। वो सरकार की तरफ से सारे कुछ किए जाएंगे। जल का आता है टैंकर, आते हैं, बाकी पैसा वाला भी दिक्कत हो जाती है। बुकिंग होता है ना, तो टैंकर भेजते नहीं है। फिर हमें पर्सनली 3-4 घर मिलके हम टैंकर मंगवाते हैं सर। ये बात भी सच है, टैंकर आता है, लेकिन जब ज्यादा टैंकर लाइन से बुक होने लगता है ना, तो वो टैंकर नहीं भेजते हैं। फिर हम लोग पर्सनली अपनी जेब से टैंकर बुक कराते हैं। पैसों से दे दे के हमें टैंकर मंगाना पड़ता है, फिर भी किसी को सुविधा नहीं है। यहाँ पर इतनी दिक्कत होती है, लड़ाइयाँ चलती है। विधायक हैं वो क्या कहते हैं? कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुन रहा। विधायक वगैरह 6 इंच से 9 इंच का पाइप डलवा दिया है जी, अब पानी आएगा, अब आएगा, लेकिन पानी नहीं आता। देखा कि किस तरीके से परेशानियां जो है यहाँ पर आए दिन प्रतिदिन वो बढ़ती चली जा रही है। यहाँ के जो विधायक जो हैं उनसे भी कंप्लेन किया जाता है, लेकिन वो कंप्लेन को अनसुना करते हैं। निगम पार्षद जो हैं वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। उनसे भी कंप्लेन करने के लिए महिलाएं जो जाती हैं, अपनी परेशानियों को लेकर के जाती हैं, उनको भी यही कहा जाता है, आश्वासन पे आश्वासन दिए जाते हैं कि हाँ आज कल में ठीक हो जाएगा। और भी मैं कुछ पुरुषों से मैं बात करना चाहूंगा कि उनसे मैं जानता हूं कि किस तरीके से वो लोग क्योंकि वो लोग भी काफी समय से इस चीज को लेकर के परेशानियों को झेल रहे हैं। तो सर आप बताइए किस तरीके से परेशानियों को आप लोग झेल रहे हैं यहाँ पे? सर बहुत दिक्कत हो रही है हमें पानी के लिए, मतलब बहुत समस्याएं हो रही है। हमने अपने प्रधान, यहाँ के उप प्रधान, महासचिव सारे मिल के हम जाते रहते हैं। यहाँ के लोकल हमारे विधायक जय भगवान उपकार जी हैं, उनके पास हमेशा जाते हैं। हमें वहाँ से आश्वासन ही मिलता है कि वहाँ से काम हो जाएगा, जल्द हो जाएगा। इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड की लाइन डाली नई, वो लाइन हो गई ऊंची, तो पानी का जो बहाव है वो प्रेशर आ ही नहीं पा रहा इधर, तो उसके कारण बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे। तो इससे पहले जो पाइपलाइन जो डली हुई थी, तो वो नहीं सर, पाइपलाइन पहले डली नहीं थी यहाँ पे। पाइपलाइन अभी डाली गई है और हमने इसकी सूचना अपने व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप में डाला था। ये लाइन ऊपर डाल रहे हैं, जो गलती कर रहे हैं, पर उसके माध्यम से भी कोई हल नहीं निकला। सबके कानों में जू नहीं रहेगा और काम गलत करके चले गए सर ये, ठीक है। और उनका बजट भी क्लियर हो जाता है, पैसे भी निकल जाते हैं, और बाद में ये कहते हैं कि हो जाएगा, होता ही नहीं। अब देख लिए सब लोग, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, हम सब परेशान है अपनी फैमिली को लेके। यहाँ पे ए ब्लॉक और बी ब्लॉक से मैंने महिलाओं से जब बात किया तो उन्होंने बताया कि पानी की समस्या इस तरीके से बढ़ चुकी है यहाँ पर, वो लोग को 20-20 लीटर का बॉटल लाना पड़ रहा है और इतनी महंगाई भी हो चुकी है। तो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं घर पे, कैसे? बहुत परेशानी है सर, हमें दिक्कत हो रही है यहाँ पे। हम तरस गए बूंद के लिए यहाँ पे। और इधर कारण क्या है, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक और सी ब्लॉक, 3 हिस्से में ये ब्लॉक बटा हुआ पूरी कॉलोनी का, क्रिश्चियन कॉलोनी का। तो क्या कारण है कि ये सी ब्लॉक यहाँ से शुरू होता है, सी ब्लॉक में पानी का प्रेशर नहीं आता। कारण ये है कि इन्होंने ऊंचा कर दिया पाइप, पूरी कॉलोनी में पानी मिल रहा है पर यहाँ नहीं मिल रहा, कारण यही है सर। तो इसको आप सही करवा दीजिए, हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने लोकल विधायक जय भगवान उपकार। आपके जो विधायक हैं, आप लोगों ने उनको चुना, आप लोगों ने वोट दिया, कुछ ऐसा सोच रहे हो कि आपकी जो समस्याएं जो हैं वो जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करेंगे? तो ऐसी क्या समस्याएं आ रही हैं? कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम हो रही होगी इस एरिया से, या और भी कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही होंगी जिसकी वजह से वो ध्यान नहीं दे रहे यहाँ पे? बिल्कुल दिक्कत आ रही है सर, वो समस्या का समाधान कर नहीं पा रहे। सही बताऊं तो एग्जैक्टली यही कारण रहा है कि लोग जाते हैं, सिर्फ डायरी में लिख लेते हैं सर, और वो भूल जाते हैं उस डायरी को। हम अपने उप प्रधान जी के साथ भी गए थे, ये खड़े हैं यहीं पे, 2 शब्द वही बता देंगे आपको कि क्या कारण रहा वहाँ पे जाने के बाद। उनको बुला लीजिए। हमारे साथ ऊपर जी बताइए। जैसे 8 नंबर गली में वो है ना, 8 नंबर गली तो पुराना पाइप था सर, तो उसमें से आज 2-3 साल हम लोग का मकान लेते हुए पानी बहुत अच्छा है, बहुत पानी भरे, कोई शिकायत नहीं था। और जब से ये नया पाइप डाले ना, तब से एक बूंद, साल 6 महीने हो गया, एक बूंद पानी हम लोग को नहीं दिए। ये नया पाइप पड़ने से उसी तबे से दिक्कत है। हाँ, 6 महीने हो गया। तो वही 8 नंबर गली से हम लोग अपना पैसा लगा के ले गए, बाकी बहुत अच्छा पानी आया सर। हाँ, बहुत अच्छा पानी आया था। हमारे साथ उप प्रधान जी भी
मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके की जी सर, जब हम लोग बोले तो बोले कि 2-2 हजार रुपया दो, घर पीछे 2-2 हजार रुपया दोगी तो पाइप उखड़वा के पाइप दूसरा नया लगवा देंगे। तो बोले कि 2-2 हजार रुपया भी बैलेंस होता है, 500 रुपया घर पीछे ले लीजिए या खिला पिला के पाइप निकलवा के लगवा दीजिए। तो बोले हम लोग कि नहीं 2-2 हजार रुपया लगेगा तब लोग उखड़वाएंगे पाइप हम लोग, तो इसीलिए मना कर दे। तो मैं उप प्रधान से एक बार बात करने की जानकारी जानता हूं कि मतलब किस तरीके से हुआ। जब विधायक के पास जाते हैं, निगम पार्षद के पास जाते हैं, तो क्या वो कहते हैं, क्या कुछ कहते हैं? सर आप बताइए क्या। सर हम लोग शुरू से ही समझते हुए आए हैं और पढ़ते हुए भी आए हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन यहाँ पर जब जल ही नहीं तो जीवन कैसा, ये आप समझ सकते हैं। अभी जो ग्राउंड लेवल की स्थिति है ये आप अच्छे ढंग से दिखाइए ताकि ये बात ऊपर तक पहुंचे। हम विधायक के पास भी गए हैं, हम दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के पास भी गए हैं, अपनी वर्बली कंप्लेन लेकर भी गए हैं और लिखित में भी कंप्लेन है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ कह रहे हैं, हम लोग ग्राउंड लेवल पे उतर कर काम करते हैं और लिखित में भी कंप्लेन है जिसकी मैं कॉपी आपको दे सकता हूँ। एक छोटी सी सवाल आपसे ये है कि इतनी समस्या हो गई, 6-7 महीने हो गए, आपके जो विधायक हैं, निगम पार्षद जो हैं, आपकी समस्याओं को नहीं सुन रहे। वो आए दिन जो आप भी देख रहे हैं कि जब पानी सर से ऊपर जब चला जाता है तो इंसान जो है खुद पे ही वो लोग इनिशिएट करने लगते हैं। तो आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि इतनी परेशानियां आप लोग झेल रहे हैं? सर आगे की रणनीति तो यही है कि हमारा जहां तक भरसक प्रयास है हम करते रहेंगे ताकि कॉलोनी की समस्या जो भी है, अभी पानी की समस्या है, पानी के साथ साथ काफी समस्या है इस कॉलोनी के अंदर में, रोड नाली से लेकर के हर एक चीज की समस्या है। और साथ में मैं भी ये भी बताना चाहता हूँ कि नेता कब सुनते हैं, जब इलेक्शन का टाइम आता है। इलेक्शन के टाइम पे नेता लोग सुनेंगे, तभी वो लोग आएंगे, तभी वो लोग सुनेंगे हमारी बात, देखेंगे, परखेंगे और उसका समस्या का निवारण करेंगे। इस तरीके से आप बता रहे हैं कि जब वोट का टाइमिंग जब आता है तब वो लोग आते हैं, उस वक्त में तो आपके हर एक बातों को वो सुनते हैं। तो ऐसी क्या समस्या आ जाती है जीतने के बाद वो आप लोग को देखने भी नहीं आती? बिल्कुल सर, यही तो राजनीति है सर। हाँ, जब काम निकल जाता है तो जनता के बारे में सोचता कौन है? जनता के बारे में कौन सोचता है? काम निकल जाने के बाद में कोई नहीं सोचता है। जनता के बारे में वही सोचेगा जो सच्चा समाज सेवक होगा, जो निस्वार्थ काम करने की श्रेष्ठता रखता हो, मन के अंदर में चेष्टा रखता हो, जिन्हें काम करना हो। लेकिन जिन्हें अपनी जेब भरनी हो वो क्यों सोचे? है वो तो सिर्फ हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे इलेक्शन के समय पे कि आप हमें वोट दें, जिताएं, हम आपका काम करेंगे। लेकिन जीतने के बाद भी अभी तक क्या काम हुआ है? दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन बिछाई गई है, अच्छी बात है, लेकिन जहां पर भी बिछाई गई है वहां पर भी काफी समस्या है। वहां की भी कंप्लेन दी जा चुकी है कि यहाँ का पानी का लेवल थोड़ा सा पाइप का लेवल ऊपर कर दिया गया है, जिसकी वजह से पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसे आप ठीक कीजिए। तो वो भी अभी तक नहीं सुलझ पाया। और ये दोबारा से जो बाद में जो पाइपलाइनें बिछाई गई है सी ब्लॉक के कुछ गलियों के अंदर में, इन्होंने ऐसा लेवल कर रखा है पानी के पाइपलाइन का कि वहां तक पानी नहीं पहुंच रहा है। 5-6 महीने से ये लोग परेशान हैं। 6 महीने से जो पानी कितने समय के लिए पानी आता है यहाँ पर, और घर में पानी की एक मिनट पानी की टाइमिंग है सर 2 से 3 घंटे, जो कि यहाँ पर मेरे ख्याल से मुश्किल से 2-4 मिनट भी नहीं आ पाता है, क्योंकि एक तो पानी का पाइप ऊपर की तरफ डाल रखा है और जो इन्होंने वीडियो भी डाल रखी है, हम लोगों ने वीडियो भी भेज रखा है उनके पास, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के पास भी भेज रखा है, विधायक जी के भी पास भेज रखा है और सब लोगों के पास भेज रखा है। लेकिन उसके बाद भी समस्या का समाधान अभी तक कुछ नहीं निकल पाया है। हम तो बिल्कुल ही अब ये लगाइए कि हम थक चुके हैं, घूम कर थक चुके हैं। दोबारा से अब चुनाव भी आने वाले हैं, बिल्कुल फिर से दोबारा से वो लोग आएंगे। बिल्कुल तो अब आप लोग क्या आगे के बारे में सोच रहे हैं? क्या सर जो काम करेगा जनता उसी को चुनेगी, जनता सर्वोपरि है, लेकिन जनता को नजरअंदाज किया जा चुका है आजकल। पहले ऐसा होता था कि जो हमारे राजनेता बनते थे वो जनता के दिलों पर राज करते थे, लेकिन अभी है वो सिर्फ अपने घरों में राज करते हैं, अपनी झोलियां भरते हैं, अपनी चार दीवारी को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं, जनता से सिर्फ वोट लेना है सिर्फ उन्हें, और इसके अलावा कुछ नहीं। आप काम कीजिए, हम आपको वोट देंगे। जो भी सरकार आएगी वो काम करने के वजूदे से आएगी और काम करेगी तो हम उन्हें वोट देंगे, ये बात क्लियर है। और भी मैं महिलाओं से कुछ जुड़ने की कोशिश करता हूं, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके की परेशानियां हो रही हैं। आप थोड़ा सा सामने से हट जाइए आप लोग। मैम आप लोग बताइए, जिस तरीके से पानी की समस्या जो हो रही है घर में, आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि पानी सबसे जरूरत की चीज होती है, चाहे वो पीने के लिए हो, खाना बनाने के लिए हो, या बच्चे स्कूल जाते हैं उनके कपड़े धोने के लिए। किस तरीके
काम होता नहीं। टैंकर आता है, टैंकर मंगवाते हैं, उससे हम लोग थोड़ा बहुत भरते हैं। भीड़ इतनी हो जाती है कि हम लोग एक ड्रम भी नहीं भर पाते, मारपीट हो जाती है। टैंकर आता है तो कितना पानी आप लोग स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि अब तो गर्मी का भी समय हो गया है। तो 200 लीटर भर कर रखते हैं, उसी में थोड़ा थोड़ा करेंगे, फिर 3 दिन के बाद आएगा तो फिर 200 लीटर भरेंगे। तबियत खराब वाला लड़की बच्चे पड़े हैं, लोग की तबियत की भी दिक्कत होती है, लेटरिन बंद करके आइए, जब पता चलेगा मक्खियाँ भी लग रही है। चलिए हमारे घर पे, चलिए हम लोग छोटी छोटी बच्चा। देखा कि जिस तरीके की परेशानियां जो हो रही है यहाँ पे, जो पानी की जो टैंकरें भी जब यहाँ पर रखी हुई हैं यहाँ पे स्टोर करने के लिए, उसमें भी पानी अब नहीं है, क्योंकि अब देखिए गर्मी का भी समय है। साथ ही साथ जो महिलाएं जो हैं इस चीज को लेकर के काफी परेशानी भी झेल रही हैं। उन लोगों को बाहर से पानी मंगवाना पड़ता है, इतनी महंगाई में भी पानी मंगवाना। लेकिन जो सरकार जो है ये कहती है कि जहाँ जहाँ भी ये परेशानियां हो रही हैं उन लोगों को सुविधाएं दी जाएंगी, महिलाओं को सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन जिस तरीके की परेशानियां यहाँ पर हो रही है ये सामने आपको प्रत्यक्ष है कि जिस तरीके से यहाँ की जनता जो परेशान है। यहाँ पे जो यहाँ के जो विधायक हैं वो जब वोट का टाइमिंग होता है तो वो आ जाते हैं वोट मांगने, लेकिन जब जीत जाते हैं तो वो यहाँ की समस्या को जानने तक नहीं आते कि किस तरीके से वो लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं। उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि हमारी जनता जी रही है या मर रही है, इससे उनको कोई दिक्कत ये नहीं होता। कंप्लेन पे कंप्लेन किया जाता है, लेकिन उसको भी अनसुनवाई करके वो रखा का रखा रह जाता है। इस चीज को लेकर के मैं आम आदमी पार्टी और सरकार से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि जिस तरीके की परेशानियां हैं यहाँ पर आकर कम से कम ना से हाँ भला कम से कम कर दें, ताकि यहाँ की जो जनता जो है उस चीज को लेकर के जो परेशानियां यहाँ पर हो रही है 6-7 महीनों से, इस चीज को लेकर के उभर सके और उभर करके यहाँ पे जो आए दिन बच्चों की जो तबीयत खराब हो रही है इस चीज को भी लेकर के संज्ञान में लें। कैमरा पर्सन मयंक के साथ अभिषेक आनंद, रिपब्लिक न्यूज।